ये आपको एग्जैक्टली जो मैं आखिरी 2-3 मिनट में बता रहा था और अभी बता रहा हूँ, ये अगर आपको पूरी तरह ना भी समझ आए तो इट डजंट मैटर, लेकिन समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अमूमन हम पीछे एक ही नंबर रखते हैं जिसकी डिफरेंट बिट्स को सेट कर देते हैं और उनको हम कहते हैं कि ये हमारे फ्लैग्स है, ठीक है। सो लेकिन क्योंकि आपको ताकि ना याद रखनी पड़े कि कौन सी बिट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये हर चीज याद रखने के लिए नहीं होगी, कि वो याद करने में ही फिर सारे प्रोग्रामर यही याद करते रहेंगे कि 0 नंबर बिट का ये मतलब है, 1 नंबर बिट का ये मतलब है, तो उसके बजाय ना फिर आप ये सीधा सीधा इन नामों से उनको एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर मैंने इन सब को आपस में और किया हुआ है ना, ये जो सिंगल डंडा है ना, इसका मतलब है और, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली बिट भी सेट कर लो, ये भी कर लो, ये वाली कर लो, ये वाली सेट, ठीक है। सो बिट वाइज और एंड मैंने आपको बताए थे, अभी बता दो। अच्छा चलो खैर, थोड़ा सा डिटूर लेते हैं। ये जो सिंगल हमने और का ये साइन पड़ा हुआ है, एंड का ये पड़ा हुआ है ना, अगर मैं सिंगल एंड करूं या सिंगल और करूं तो दिस इज कॉल्ड बिट वाइज और, ठीक है। वैसे तो मैं अगर लिखूंगा ना ए और बी, तो इसका मतलब है ये नॉन जीरो हो या ये नॉन जीरो हो, दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो हुआ तो आउटपुट 1 इसकी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल और करोगे ना, तो इसका मतलब है ए का एक जो भी नंबर है, ठीक है, ए लेट से इंटीजर था, बी भी इंटीजर था, ए पकड़ो, बी पकड़ो, पहली बिट को पहली बिट के साथ और करो और रिजल्ट की पहली बिट में लिखवा दो, दूसरी बिट को दूसरी बिट के साथ और करो, रिजल्ट में लिखवा दो, तीसरी बिट को तीसरी बिट के साथ और करो, ठीक है। तो ये वाला सिंगल और जो है ना, और इसी तरह सिंगल एंड भी ये काम कर रहा होता है, इसको कहते हैं बिट वाइज और, ठीक है। तो ये बिट वाइज और है कि बिट बाय बिट आप और कर रहे हो, या इसको कहते हैं बिट वाइज एंड, ठीक है। सो अगर मैं एक बिट सेट कर दूं किसी एक रजिस्टर की, मैं कहूंगा यार ये वाली बिट और मैं ये दूसरी बिट सेट करूं और इन्हें बिट वाइज और कर लूंगा, तो ये भी सेट हो जाएगी और ये भी सेट हो जाएगी, क्योंकि ये 1 और 0 और होके 1 हो जाएंगे, 0 और 1 और होके 1 हो जाएंगे, ठीक। तो ये इसलिए सिंगल और इस जगह पर यूज हो रहा है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बिट वाइज एंड और बिट वाइज और का, क्योंकि काफी यूजफुल है, स्पेशली जब आप एम्बेडेड प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को अक्सर करनी पड़ती है, और आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो आपको अक्सर किसी एम्बेडेड साइड पर कभी प्रोग्राम लिखना पड़ सकता है, तो वहां पर बिट वाइज ऑपरेटर यूज हो रहे थे, ठीक है। तो ये डिटूर से हम वापस आ जाते हैं अपनी एग्जांपल पे। सो ये हमने फाइल खोली, इसमें खैर इन और आउट का मतलब तो ये है कि मैंने रीड भी करना है, राइट भी करना है। बाइनरी का मतलब मैं बाइनरी मोड में इस पर रीड राइट करना चाह रहा हूं। अपेंड का मतलब अगर मैं अपेंड साथ ना लगाऊं तो बाय डिफॉल्ट जब आपका फाइल खुलती है तो उस राइट मोड में ना आप पिछली वाली फाइल को ओवर राइट कर देते हो, ठीक है। सो अगर आपने लिखवाया तो वो बिल्कुल शुरू से लिखवाएगा और सारा पुराना कंटेंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो उसके बजाय अगर आप अपेंड यूज करते हो तो इसका मतलब है वो एंड पर लिखवाएगा, ठीक है। तो आप अपेंड या ATE जो एट एंड है, अगर वो इस मोड में जाएंगे ना तो इसका मतलब है इसका पॉइंटर एंड के ऊपर है, ठीक है। तो इन दोनों मोड्स में आपका पॉइंटर एंड पे होता है, ठीक है। तो ये आप कर रहे थे, यहां तक चीज क्लियर होगी, ओके। अच्छा, ये हमने किया। उसके बाद हमने बहुत सारे पर्सन्स एंटर किए और क्या किया, पर्सन का डाटा यूजर से इनपुट लिया और जो भी पर्सन बना वो हमने फाइल के अंदर लिखवा दिया। फाइल के अंदर लिखवाना बिल्कुल सिंपल तरीके से, राइट कॉल किया, पर्सन का एड्रेस लिया, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था, क्योंकि अब ये एक पर्सन है, ठीक है। हमने कोई एरे नहीं बनाई, हमने एक पर्सन लिया, गेट डाटा कॉल किया, इसके अंदर हमने एंट्री कर दी पूरी उस बंदे की कर दी। अब मैंने जब कहा ना कि उसका एड्रेस, तो इसका मतलब है इस लोकेशन की बात हो रही, जब इसके पीछे एंड लगा दिया, ठीक है। तो इसके एड्रेस को टाइप कास्ट कर दिया करेक्टर टाइप में, कि करेक्टर एड्रेस में, और साथ मैंने बता दिया कि ये एक ही पर्सन जितना साइज लिखवाओ। सो एक पर्सन का साइज, जब साइज ऑफ पर्सन करूंगा ना तो साइज ऑफ पर्सन क्या रिटर्न करेगा, 80 का वैसे है, 4 अलग है, 84 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वो खुद ही 84 रिटर्न कर देगा, ये आपको यानी कि कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आप साइज ऑफ यूज करेंगे तो वो 84 रिटर्न करेगा, वो आप आराम से बैठ के 84 बाइट्स इधर से उठेंगी जाकर फाइल में बिल्कुल इसी तरह लिखी जाएंगी। और ये हम तब तक कर सकते हैं, ये प्रोग्राम हमने इस तरह लिखा हुआ है कि एक डू वाइल लूप लगाया हुआ है कि जब तक यूजर एंटर करना चाहे, जब तक वो खुद नहीं चूज करता, नो नहीं करता, एन नहीं चूज करता, वाई और एन हम एंटर करेंगे। अगर आपके इक्वल इक्वल टू वाई है तो आप अंदर ही फिरते रहेंगे, अगर इक्वल इक्वल टू एन हो गया या वाई के अलावा कोई भी चीज होगी तो आप
बाहर निकल आएंगे। ठीक है, बाहर निकल आएंगे तो इसका मतलब मैं अगर लेट से मैंने पहले इंजमाम एंटर किया, फिर मैंने वसीम अकरम एंटर किया, फिर दो तीन एंटर किए पर्सन, तो मेरे पास वो एंटर होके फाइल में लिखे गए क्योंकि हम राइट कर रहे हैं साथ। ठीक, अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, हम उसको रीड करना चाहते थे। ठीक है, तो रीड करने से पहले हमने क्या किया, सीक जी। ठीक है, अच्छा सीक क्या करता है उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे दूं इसका। जो आपकी फाइल है ना, ठीक है, फाइल को आप समझो कि ये आपकी एक मेमोरी में डिस्क के ऊपर, जिस तरह ये मेमोरी है उस तरह ये डिस्क के अंदर फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, हर फाइल के लिए ना दो पॉइंटर आपके होते हैं, एक को हम कहते हैं पुट पॉइंटर और एक को हम कहते हैं गेट पॉइंटर। ठीक है, अगर मैंने रीड करना है तो मैं गेट करना चाह रहा हूं फाइल से कि भाई मुझे डाटा दो। ठीक है, अगर मैं राइट करना चाह रहा हूं तो मैं उसको पुट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसको अपेंड मोड में ना खोलता तो सीक का पॉइंटर भी स्टार्ट में होना था और यानी ये गेट का पॉइंटर भी स्टार्ट में होना था, पुट का पॉइंटर भी स्टार्ट में होना था। ठीक है, अगर मैं इसको अपेंड मोड में खोलता हूं तो लेट से फाइल में यहां तक डाटा लिखा हुआ था पूरा, तो आपके ये पॉइंटर इस जगह पर आ जाते। ठीक है, कि आप इस जगह पर आप गेट और पुट करें। गेट आई थिंक इधर ही रहता है अगर आप अपेंड करें, राइट आपका एंड पे होगा। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंटर को आगे पीछे मैं अपनी मर्जी से लेकर के जा सकता हूं। मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो ये 1 आगे चला जाएगा, मैं 2 ऐड कर दूंगा, ये 1 ऐड करूंगा 1 बाइट आगे चला जाएगा, 2 ऐड कर दूंगा 2 बाइट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो मैं पॉइंटर को मूव कर सकता हूं। तो फाइल में मैं किसी जगह पर भी लिखवाना चाहूं या रीड करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। तो ये क्या किया हुआ है, ये हमने कहा हुआ है सीक जी। सीक जी का मतलब है गेट पॉइंटर को इधर ले जाओ। ठीक है, किधर ले जाओ, हमने कहा 0 पर ले जाओ। इसका मतलब है गेट पॉइंटर को सीधा सीधा 0 लोकेशन पर ले जाओ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि इधर जाके जो कुछ भी पूरा फाइल में पढ़ाना है वो पूरे का पूरा, अच्छा पूरे का पूरा नहीं, यहां पर हमने 1% रीड किया। ठीक है, यहां पर हमने साइज ऑफ पर्सन क्या है, तो 1% जो इसके अंदर पड़ा होगा ना वो उठा के हम रीड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने पूरी फाइल को रीड करने के लिए लूप लगा दिया कि जब तक आप एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचते 1% रीड करते रहो। ठीक है, सो आपने 1% रीड किया, चेक किया, एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गया था। एंड ऑफ फाइल भी बिल्कुल जिस तरह वो फ्लैग्स है उस तरह ये एक फ्लैग है जो सेट हो जाता है, जिसको हम चेक कर सकते हैं यूजिंग एंड ऑफ फाइल मेंबर फंक्शन को कॉल करते हुए वो मुझे बता देगा। तो अगर एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंचा, EOF स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल, अगर एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंचा तो आप 1% उठाते जाओ, जितने हमने एंटर किए होंगे उतने ना हम उठा लेंगे। जब आखिरी हम पर्सन उठाएंगे तो उसके बाद एंड ऑफ फाइल आ जाएगा और आप इससे बाहर निकलेंगे। तो ये जो हम एक एक करके पर्सन उठाते जा रहे हैं और शो डाटा कॉल करते जा रहे हैं उसको स्क्रीन पे शो करते जा रहे हैं, क्योंकि वाइल लूप में पहली दफा के लिए हमें पहले से एक हमने रीड कर लिया, उसको शो कर लिया, अगला उठाया अगर एंड ऑफ फाइल नहीं था तो शो कर दिया, अगला उठाया एंड ऑफ फाइल नहीं था तो शो कर दिया, अगर आखिरी आ गया था एंड ऑफ फाइल आ गया था तो ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा जो फाइल में रीड राइट, तो ये वाला कोड आप चला लें तो आप बेसिकली उसके बाद आप फाइल वाला पार्ट हैंडल कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इसको चलाते, लेट्स से मैं कहता हूं इंजमाम कितनी एज होगी, 45 लेट्स से, और लेट्स से आफरीदी कर लेते हैं, कितनी एज होगी आफरीदी की, हाँ ऑलवेज 25 आफरीदी की एज मुझे लगता है वो दिन और रात जो है ना वो जब से छोटे से थे तब से खेल रहा है, अभी तो वैसे का वैसे ही है। सो लेट्स से 39 कर देते हैं, लेट्स से मैं और कुछ नहीं करता। ओके, मैंने क्योंकि इस फाइल में पहले भी कुछ पर्सन एंटर किए हुए थे। ठीक है, सो आपको ऑब्वियसली आफरीदी 2 दफा एंटर हो गया, 38 पे भी 39 पे भी, क्योंकि वैसे भी उसकी शक ही है हमें कि असल डेट ऑफ बर्थ क्या है, मम्मी अबू ने गलत लिखवाई थी यकीन। तो ये हमारे पास जो इस वक्त 4 एंट्रीज थी। ठीक है, मे बी इसको मैं पुरानी एंट्रीज को डिलीट करके चला लेता हूँ। लेट्स से मैं फाइल को, ये थी ई डाटा ही थी ना, मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैं इसको दोबारा चलाता हूँ ताकि आपको ये शक ना पड़े कि
चलो मैं किसी अफरीदी के बजाय किसी प्लेयर का लिख लेता हूँ ना, क्योंकि अफरीदी प्लेयर तो नहीं है, वो तो दड़ा है, चढ़ गई नहीं चढ़ी। आप में से कोई लोग वो तो नहीं है फैन, अफरीदी फैंस सारे हैं, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट की ये हालात है। ओके, कोई भी सीरियस बंदा जो क्रिकेट देखता हो वो अफरीदी को बॉलर दरमियाना समझ सकता है, बैट्समैन नहीं समझ सकता। कितने लोग समझते हैं अफरीदी एक बैट्समैन है? नहीं बैट्समैन है, मतलब ऑलराउंडर है। चलो कितने लोग समझते हैं ऑलराउंडर है? हाथ खड़ा करें। नहीं हाथ खड़ा करें। कितने लोग समझते हैं ऑलराउंडर है? कितने लोग समझते हैं कि बैट्समैन भी है, बैट्समैन अच्छा है? सबसे अच्छा। चलो 6-7 लोगों को तो क्रिकेट का कुछ नहीं पता है। ओ, ये क्या हो गया? मैंने केड़ी फाइल डिलीट कर दी यार? हाँ शयून ई डाटा हमने डिलीट करवा दिया है। और इससे एक और चीज भी आपको साथ वो समझ आ गई होगी कि जो नए मैंने एंटर किए हैं वो उसके नीचे एंड पे एंटर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि मैं जस्ट आई होप कि ये ज़्यादा टाइम ना हमारा ज़ाया करे, लेकिन चलो अब मैं कहता हूँ दोबारा इंज़माम 45 और वसीम लेट्स से 50 और लेट्स से और मनी। तो ये दो हमने लिखवाए, एक ही पर्सन की ऑब्जेक्ट एक ही बनाई हुई थी हमने, लेकिन हमने पहले उसमें एक दफ़ा एक एंटर किया, उसको उठा के डेस्क पे लिखवा दिया। फिर उसी ऑब्जेक्ट में हमने दोबारा एक और प्लेयर एंटर किया, उसको उठा के डेस्क पे लिखवा। रीड करते हुए भी हमने पहले एक ही उसी ऑब्जेक्ट में पहले रीड करके इंज़माम का डाटा शो करवा दिया, फिर वसीम का। ठीक, बात है नहीं। अगर क्या करें? हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ, अगली एग्जांपल उसी की, ठीक है। सो यहां तक चीज क्लियर होगी। सो ये आपको काइंड ऑफ आप फाइल रीड राइट करने का बेसिक काम आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यानी कि चीते तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिले के करीब बन गए, ठीक है। सो अब हम इसको जरा चीते के करीब, चीते तो शायद इस कोर्स में ना बने बहुत, क्योंकि फाइल में काफी कुछ काम हो सकते हैं। सो हम अगली एग्जांपल करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा फाइल में किसी भी जगह से रीड राइट करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि भाई सीक जो है वो करके हम कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। सीक भी दो तरह के हैं, एक सीक जी और एक सीक पी, ठीक है। तो दो बेसिकली आपको जो याद रखने के फंक्शन है ना, अभी तक तो आपने राइट रीड तो कर लिए, एक आपको सीक है और एक टेल है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन ये इटसेल्फ नहीं है, सीक के साथ या लगता है जी या लगता है पी, ठीक है। सीक जी टेल जी या सीक पी टेल पी, ठीक है। सीक जी का मतलब है कि भाई किसी भी डिफाइंड जगह से किसी ऑफसेट पे चले जाओ, ठीक है। वो कैसे है मैं अगली एग्जांपल में आपको बताऊंगा। जिस तरह हम अभी गए, हमने कहा 0 पे चले जाओ, तो इसका मतलब है 0 पे चले जाओ। मैं कहता 10 पे चले जाओ, 10 बाइट्स आगे चले जाओ, ठीक है। टेल जो है ना वो बताता है कि इस वक्त पॉइंटर किधर है, ठीक है। अगर वो 0 पे होगा तो इसका मतलब बिल्कुल स्टार्ट ऑफ फाइल है, अगर वो किसी और जगह पर है तो वो बता देगा, ठीक है। सो ये वाला जो आपका किस जगह पर इस वक्त पॉइंट करें इसको। और जी और पी क्या है, मैंने आपको बताया दो पॉइंटर हैं, एक गेट का एक पुट का, ठीक है। तो गेट का किसी और जगह हो सकता है, पुट का किसी और जगह हो सकता है। जो जहां पर पुट का है, जब आप अगर राइट करवाएंगे तो उस जगह पर लिखा जाएगा। जहां पर गेट का पॉइंटर है, अगर रीड करेंगे तो वहां से रीड होगा, ठीक है। अगर आप सिंपल फाइल ओपन करते हैं, कोई अपेंड एटी का फ्लैग नहीं देते, बल्कि वो इन और आउट के फ्लैग इसे देते हैं, तो दोनों 0 पर होंगे बाय डिफॉल्ट। अगर अपेंड का फ्लैग देते हैं या अटेंड का, तो वो एंड पे चले जाएंगे, ठीक है। ओके, सो याद द चीज क्लियर होगी। सो अब अगली एग्जांपल जो है ना, सिंपल इस कॉन्सेप्ट के जो हमने ये कहा ना कि दो पॉइंटर हैं गेट और पुट के, उनको हम अपनी मर्जी से आगे भी चले, इसको यूज करते हुए यही जो हमने फाइल क्रिएट की है अभी, इसके रैंडमली किसी भी जगह से पढ़ने की, अगर आपने पढ़ना हो, लेट से आपने पहले प्लेयर को पढ़ना हो, दूसरे प्लेयर को पढ़ना हो, तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स ऐड अ कपल मोर, जस्ट लेट्स से मैं क्या क्या मैंने डाला था, वसीम और
इंजमाम, चलो मियाँ दाद भी कर लेते हैं, ठीक है, मैं असल वाले प्लेयर्स का नाम रखूँ, ठीक। सो मियाँ दाद कितने में होगा? 60 के करीब होगा। लेट से मैं कहता हूँ कि 60 है, और लेट से कि इमरान कर लेते। मिसबा भी हो सकता है, बिल्कुल वो 60 ना करो यार, ना की करो इमरान नज़ीर। और मैं प्लेयर जो है ना, अगर आप टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से कहें, सबसे जो असल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, वैसे तो T20 भी है और बाकी भी है। T20 में वैसे आफरीदी ठीक प्लेयर है, मैं उसमें वो नहीं समझता कि वो बुरा प्लेयर है, लेकिन टेस्ट में अगर आप देखते हैं तो बैटिंग में हमारे पास मियाँ दाद, यूनुस, ठीक है, ये दोनों तकरीबन टॉप में है, और यूसुफ और इंजी फिर उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पूरी हिस्ट्री है। और ओबियसली बहुत पहले जाएं तो हनीफ मोहम्मद वगैरह भी हैं, ज़हीर अब्बास भी हैं, लेकिन ये ज़रा वो है। और अगर बॉलिंग में आ जाए तो फिर वसीम भाई, वकार, शुएब किसी हद तक, और फिर ऑब्वियसली जो हमारा चर्सी भाई हैं वो अगर खेल जाते तो वो बन जाते, जिसका मुझे बड़ा मोहम्मद आसिफ जो है, अगर वो अपनी हरकतें ठीक रखता तो ही हैड द पोटेंशियल। तो टेस्ट का जो अच्छा बॉलर होता है, सॉरी ये लेक्चर से मैं हट रहा हूँ, टेस्ट का अच्छा फास्ट बॉलर जो होता है ना, वो बड़ी रेयर चीज़ होती है। इस वक्त दुनिया में 2-3 ही बॉलर हैं, बाकी अभी बन रहे हैं। स्टेन है प्रॉब्ली, स्टेन के अलावा इस वक्त कोई टेस्ट का लेजेंडरी बॉलर नहीं है, ठीक है। जेम्स एंडरसन, बाकी ब्रॉड, जी उसको आप मतलब अगर आप वाकई, जिस तरह हम क्रिकेट की एग्जांपल के तौर पर लेके जा रहे हैं, अगर आप वाकई एक प्लेयर का एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो बॉलर का आपका एक स्ट्राइक रेट होता है और एक होती है एवरेज, ठीक है। मैं बताता हूं, जिसकी एवरेज 20 से 25 है वो टेस्ट का जबरदस्त बॉलर है, ठीक है। अगर उसने 10-15 मैच खेले हुए हैं और 20 से 25 तक एवरेज है उसकी, तो ही इज अ गुड बॉलर, ठीक है। और स्ट्राइक रेट जो है ना, स्ट्राइक रेट होता है कि कितनी बॉल्स पर विकेट है। अगर किसी का स्ट्राइक रेट इज अराउंड, इस पे आपको हो सकता है नेक्स्ट क्लास में क्विज हो, ठीक है, जिसमें मैं थोड़ा तो स्ट्राइक रेट जो है ना, वो अगर आपका 40 टू मतलब लेस देन 60 है, 40 to 55 या 60 कह लो, लेस देन 60, एंड सो इट्स अ रीजनेबली गुड स्ट्राइक रेट, ठीक है। फिर इसमें जो कुछ बॉलर होते हैं जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है, वो विकेट टेकर होते हैं, जिस तरह वकार था, ठीक है। वकार यूनुस वाज नॉट लाइक वसीम अकरम। वसीम अकरम जो था वो रन रोकने और रन रोक लेगा, विकेट लेनी हो विकेट ले लेगा, लेकिन क्योंकि वकार हमेशा विकेट लेने की कर रहा होता तो उसका स्ट्राइक रेट इज बेटर देन वसीम अकरम। उसका 43 का स्ट्राइक रेट है, ये ग्रेट के स्ट्राइक रेट इसके करीब, मतलब अगले वसीम का 50 कुछ होगा, ठीक है। शोएब का 45 था, स्टेन का भी अर्ली 40s में, ठीक है। और एवरेज लेकिन वकार की थोड़ी सी ज्यादा होगी, कोट भी पड़ जाती है जब आप विकेट लेने की कोशिश करते हैं। वसीम की एवरेज उससे बेहतर होगी, ठीक है। मैग्रा की एवरेज बेहतर होगी, बाकी दोनों चीजें बेहतर किसकी हैं? क्यों स्टेन लेजेंड है? क्योंकि उसकी दोनों चीजें बेहतर है। और जो वाकई आला बंदा है इस मामले में वो है मार्शल, ठीक है, जो जब मैं छोटा था उस वक्त खेलता था। तो मैल्कम मार्शल अगर आप देखेंगे उसकी एवरेज भी अराउंड 20 है, उसका स्ट्राइक रेट भी मतलब लेस देन 50 है, विच इज एक्सेप्शनल, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इससे हट के अगले में, क्योंकि आपके क्विज में हो सकता है मैं आपको एक वो प्लेयर का ही स्ट्रक्चर बनाने का कह दूं या क्लास बनाने का कह दूं, तो ये अच्छा। ओके, सो गेटिंग बैक, सो सीख जी की जो एग्जांपल है उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं? अब हम करना ये चाह रहे हैं, मैंने मल्टीपल लोग एंटर कर दिए थे ना तकरीबन। सो ये एग्जांपल ये है कि उनमें से कोई भी एक प्लेयर अगर हम रैंडमली दरमियान में खुद चूज करना चाहें कि मैंने फाइल की इस जगह जाकर प्लेयर को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इस फाइल में सिर्फ प्लेयर्स का क्लास पड़ी हुई है, तो 84 बाइट्स के बाद एक एक प्लेयर पड़ा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमने कैलकुलेट करना हो कितने प्लेयर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम फाइल के एंड पे जा सकते हैं और देख लेंगे कि वो पोजीशन क्या बनती, कितनी बाइट्स है। उसको 84 से डिवाइड किया तो पता चल गया कि इतने प्लेयर पड़े। तो पहला काम यही हुआ है, पहला काम ये हुआ है कि हमने फाइल को खोला है, ठीक है। अब हमने इससे रीड करना है इस एग्जांपल में, तो हमने इसको
खुद IF स्ट्रीम बनाया। इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आपने फाइल को रीड करना था तो आप F स्ट्रीम यूज ना आप F स्ट्रीम की भी बना देते तब भी आप कर सकते थे, क्योंकि उसमें आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर श्योर कि मैंने इस वाले फंक्शन में सिर्फ उसको रीड करना है, तो बेहतर है कि आप खुद अपनी IF स्ट्रीम की ऑब्जेक्ट बनाए ताकि गलती से भी उसके ऊपर राइट ना हो। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया है, हमने कहा है सीक जी। ठीक है, सीक जी क्या करता है, जो गेट वाला पॉइंटर है उसको कहीं पर लेके जाने की करता है। कहां पर लेके गए हैं, हमने क्या है iOS एंड से 0 फासले पर ले जाओ। ठीक है, तो जब आप सीक जी को पहले हमने एक आर्गुमेंट दिया था, पहले हमने सिर्फ 0 दिया था, अगर आप देंगे इसका मतलब है वो स्टार्ट से लेकर उधर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 2 आर्गुमेंट दें तो आप इधर बता सकते हैं कि मैं एंड से इतना आगे पीछे जाना चाहता हूं। तो मैंने लिखा iOS एंड, और उससे कितना आगे पीछे जाना है, उसमें हमने कहा कि हमने 0 आगे पीछे जाना है। ठीक है, आप ये माइनस में दे सकते, मैं कहता जी एंड से -84 चले जाओ, आखिरी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, एंड से -84 × 2 चले जाओ। ठीक है, हम 84 फिक्स नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे साइज ऑफ पर्सन × 2, लेकिन क्योंकि इस केस में हमें पता है तो मैं जान के आपको 84। सो हमने क्या किया कि गेट पॉइंटर को एंड पर ले जाओ, एंड पर चला गया गेट पॉइंटर। उसके बाद हमने कहा कि एंड पोजीशन इज इक्वल टू इन फाइल डॉट टेल जी। टेल जी क्या करता है, बता देता है कि पॉइंटर किधर है। पॉइंटर अगर 0 है तो इसका मतलब स्टार्ट पे है, किसी और जगह पर है तो जो भी नंबर आया। ठीक है, तो इसने बता दिया कि मैं इतनी बाइट्स आगे हूं। ठीक है, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी एंड पर ले गए थे, तो अब लेट से आपने 4 प्लेयर एंटर किए थे तो 84 × 4 आगे चले गए होंगे। ठीक है, सो ये आपको बता देगा 84 × 4 जो भी नंबर आता है उसकी पोजीशन बता दी। तो इसने बता दिया एंड पे आपकी क्या पोजीशन है। इस पोजीशन से हम आराम से निकाल सकते हैं कि टोटल प्लेयर्स कितने होंगे। इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ प्लेयर्स से। ठीक है, सॉरी नंबर ऑफ प्लेयर्स से नहीं, एक प्लेयर के साइज से, क्योंकि ये बाइट्स में बता रहा है। एक प्लेयर हमें पता है कि साइज ऑफ प्लेयर लेता होगा, तो साइज ऑफ पर्सन, क्योंकि हमने प्लेयर नहीं इधर नाम रखा हुआ, पर्सन रखा हुआ, तो हमने निकाल लिया कि n इज इक्वल टू एंड पोजीशन डिवाइड बाय साइज ऑफ पर्सन। तो सिंपल कि आप पॉइंटर को एंड पर लेके गए, जितनी बाइट्स थी उनको डिवाइड कर दिया कि एक प्लेयर की कितनी बाइट्स थी, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आ गए। उसके बाद आपने क्या किया, आपने बता दिया कि यार देयर आर n पर्सन इन द फाइल, फाइल के अंदर इतने लोगों का डाटा मौजूद है, और आप बताएं आपको किसका डाटा देखना है। ठीक है, आप बताएं कि भाई कौन सा प्लेयर। अब मैं यूजर बताएगा कि यार मैं 5वें नंबर वाले प्लेयर को देखना चाहता हूं। ठीक है, या 3रे नंबर वाले प्लेयर को देखना चाहता हूं, जितने भी आप नंबर के तौर। तो अब आपको गेट पॉइंटर को कहां लेकर जाना है, जिस जोन सा नंबर यूजर ने बताया। लेट्स से उसने 1 बताया तो हम 0 पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर उसने 2 बताया तो 84 पे चले जाएंगे, अगर 3 बताया तो 84 × 2 पे चले जाएंगे। ठीक है, सो जो भी n बताया हम n-1, क्योंकि 1 बताया तो असल में 0 पे जाना है, n-1 इंटू जो भी साइज ऑफ पर्सन होगा। सो हमने यही काम इधर किया कि पोजीशन इज इक्वल टू n-1 इंटू साइज ऑफ पर्सन। -1 क्यों किया, क्योंकि यूजर तो 1 बताएगा ना अगर उसने पहला पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम इंजीनियर हैं, हम 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, चीजों को तो हम कहेंगे कि भाई 0 नंबर पहली लोकेशन है और 1 नंबर दूसरी लोकेशन है और 2 नंबर तीसरी लोकेशन है, तो हमने इसलिए एक 1 माइनस कर दिया और उसको साइज ऑफ पर्सन से बढ़ लिया। तो अगर ये 1 किसी ने किया था तो 0 बन गया, 2 किया था तो 2 - 1 1 बना, 1 इंटू साइज ऑफ पर्सन इज 84 पे पहुंच गए, एंड सो। जी कुछ क्वेश्चन था? अच्छा, इससे आपका एक अभी हमने एक इंटीजर में कॉपी किया, अभी आप उधर गए नहीं, जाने के लिए हमने दोबारा सीक जी कॉल किया, और इस दफा हमने एंड शेंड से कुछ नहीं कहा, हमने कहा डायरेक्टली इस पोजीशन पे चले जाओ, तो वो सिंपली उस पोजीशन पे चला गया। वहां से हमने एक पर्सन को रीड किया, और रीड करने का बिल्कुल वही तरीका था, रीड कॉल करें, पर्सन का एड्रेस दें, उसके अंदर रीड हो जाएगा, उसको एक साइज ऑफ पर्सन कह दें कि भाई एक पर्सन ही मैंने इधर से रीड करना, तो ये एक पर्सन रीड करेगा। जब भी आप रीड करते हैं ना, वो पॉइंटर खुद ही आगे चला जाता है। अगर मैं इसके बाद दोबारा रीड करूं ना, तो वो अगला पर्सन रीड करेगा, अगर ये नेचुरली इसके अंदर हुआ हो। ठीक, लेकिन हमने फिलहाल एक ही पर्सन दिखाना था तो करते। सॉरी मैंने इसको कमेंट किया ही नहीं। ये मल्टी ऑब्जेक्ट रीड राइट के बजाय मैं सीक जी करता हूं। मैंने कितने लोग एंटर किए थे तकरीबन, चलो ये बता ही देगा मुझे। ये कह रहा है जी कि आप इसको रन किया, इसने कहा 4 पर्सन एंटर किए, तो मैंने पहले इंजमाम, फिर वसीम, फिर मियां दाद और फिर
वकार किया था। ओके सो अब 4 पर्सन है, मैं कहता हूं लेट से दूसरे नंबर वाला, तो पहला मैंने किया था इंजमाम, दूसरा मैंने वसीम किया था, तो बेसिकली इधर वसीम आना चाहिए। तो वसीम एंड एज 50 आ गई। मुझसे पूछ लें क्वेश्चन है तो ठीक है। ओके तो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक। सो ये अब आपने फाइल में किसी भी जगह से रीड राइट कर, ये भी आपके लिए जरूरी होगा अगर आप लेट से आप लाइब्रेरी का डाटाबेस बनाना चाहते हैं या आप कोई फ्लाइट बुकिंग का डाटाबेस बनाना चाह रहे हैं कि भाई इधर से इधर डेवू टर्मिनल के लिए आप बनाना चाह रहे हैं कि बस पे किसी ने बुकिंग करनी है फलां जगह से फलां जगह जाए, तो उधर भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं तो आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन भी इन दी एंड कुछ स्ट्रिंग्स के अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है। सो एनी केस आपको वो पूरी कहीं ना कहीं पे सर्च करके ढूंढना पड़ेगा किस जगह से, या किसी नंबर से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो वाले काम आप कर सकते हैं। अच्छा अगली एग्जांपल, जब फाइल में ना फाइल डिस्क के ऊपर होती है, आप अगर उधर से गेट करते हैं आप उठा सकते हैं। अगर आप मतलब जिस तरह सीख जी करके आप एक जगह पर जाएंगे वहां से आप रीड कर सकते हैं, रीड और राइट के जरिए। अगर आप राइट करेंगे ना तो चीज ओवर राइट होगी अगर दरमियान में कहीं पे राइट किया, ठीक है। और आप रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि यहां पर फाइल पे कुछ लिखा हुआ था, मैं यहां पर आके कुछ इंसर्ट कर दूं कि यहां ये पूरी फाइल थी और मैं कहूंगा यार ये एक और पर्सन है और ये मैंने इस जगह पर आकर इंसर्ट करना है। इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, मैं जाकर इस जगह पर ये लिखवा दूं तो पिछले वाला रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं वाकई इसको इंसर्ट करना चाहता हूं तो मुझे ये पूरा रीड करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इसको मैं लिखवा दूं इस जगह पर, और ये जो पूरा रीड किया हुआ था वो उसके आगे लिखवा दूं, ठीक है। मतलब कुछ इस किस्म का काम करना पड़ेगा। या अगर मैं ये कर सकता हूं कि ये वाला जो था इसको उठा के एंड पे लिखवा दूं और जो नया वाला डाटा आ रहा है उधर लिखो, तो ये। लेकिन आप किसी रैंडम सी जगह पर राइट तो करना चाह रहे होते हैं ना कभी, लेट से मैं रिप्लेस तो नहीं करना, इंसर्ट तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन रिप्लेस तो कर सकता हूं ना। तो लेट से कि मैंने ये प्लेयर्स जो एंटर किए हुए हैं, मैं इनमें से किसी की जगह कोई दूसरे प्लेयर का डाटा लिखना चाहता हूं, ठीक है। कि लेट से मुझे लगता है कि नहीं यार मियादाद के बजाय मैं अफरीदी डालना चाह रहा हूं या कोई ऐसा काम करना, तो इसके लिए मैंने फिर एक और एग्जांपल, ये शायद बुक में नहीं होगी इस ये वाली, ये मैंने सीक पी वाली बना दी है जिसमें आप पुट पॉइंटर को भी आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो पुट पॉइंटर में क्या है, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया है, मैंने फाइल ओपन की, ठीक है, इन आउट बाइनरी, ठीक है। अपेंड नहीं किया मैंने इसमें। अपेंड अगर आप करेंगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट एंड के ऊपर लिखवाता है, ठीक है। तो तब जीरो का मतलब होता ही एंड है, मतलब पुट पॉइंटर का जीरो का क्या होता है, फाइल का एंड। तो इसलिए मैंने इसको अपेंड नहीं किया, ठीक है। मैंने इसको सिंपल फाइल को ओपन किया, ठीक। अच्छा ओके, इसके बाद आपने क्या किया, आपने आई थिंक मुझे इधर 80E करना चाहिए, लेट्स सी कि मैं इसको ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगेन ये तो वही वाले काम हो रहे हैं कि आपने बताया, कैलकुलेट किया, जो पिछली एग्जांपल में था ना कि कितनी एंट्रीज हैं उसके अंदर, आप एंड पोजीशन से पर्सन को डिवाइड किया, और अब आपने पूछा कि आप किस बंदे को रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं लेट से चौथे नंबर पे या दूसरे नंबर वाले बंदे को रिप्लेस करना चाहता हूं, तो उसको फिर हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। कैसे रिप्लेस करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हम उस जगह से जाएंगे और वो बंदा प्रिंट करना चाहेंगे। लेट से मैं कहता हूं 2 नंबर पे जाता हूं, तो सबसे पहले मैं इंजमाम किया था, उसके बाद मैंने वसीम किया था, फिर लेट से मियादाद किया था। तो मैं 3 नंबर पे जाता हूं तो मैं पहले तो मैं चाहूंगा वो डिस्प्ले हो जाए ना कि किस बंदे को रिप्लेस करने जा रहे हैं, ताकि गलत बंदा ना डिस्प्ले हो जाए। तो ये जो ये वाला काम किया हुआ ना, ये बिल्कुल वही है जो कि हम पहले गेट्स के थ्रू कर रहे थे। इधर तक हमारी कोई चेंज नहीं है, ये हमने यहां तक वही वाला काम कर दिया, ठीक है। यहां से आप सीक पी में यूज कर रहा हूं। सबसे पहले क्या किया, फाइल को 0 के ऊपर ले जाओ, क्योंकि ये अपेंड मोड में नहीं है, इसका अंदर 0 का मतलब हो गया स्टार्ट पे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, सीक पी को पोजीशन पे ले जाओ। पोजीशन हमने कैलकुलेट ऑलरेडी की हुई है, क्योंकि हमने अभी सीक जी करके n नंबर वाली लोकेशन पे गए हुए, ठीक है। उस पोजीशन पे उतनी बाइट्स आगे चले जाओ, ठीक है। उतनी बाइट्स आगे चले गए। अब मैंने पर्सन का गेट डाटा करके पर्सन की ऑब्जेक्ट में लिखवाया और उसको उस जगह पर
राइट करवा दिया। इसको राइट करवाऊंगा तो एग्जैक्टली वही वाला पर्सन रिप्लेस होगा, बाकी कुछ रिप्लेस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद हमने ना पूरी की पूरी फाइल दोबारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। हम गेट पॉइंटर को 0 पर ले गए और हमने जिस तरह पहले लूप लगाया हुआ था ना कि पहला पर्सन गेट करो प्रिंट करा दो और फिर उसके बाद लूप लगा, तो ये वही वाला कोड रीयूज हो रहा है, ठीक है। सो ऊपर मैंने सीख पी ही को किया हुआ है, तो लेट्स जस्ट रन दिस थिंग। सो ये कह रहा है 4 पर्सन है, मैं कहता हूँ तीसरे पर्सन को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। तीसरा पर्सन मियां दाद था, इसकी जगह मैं कहता हूँ क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफरीदी को प्लेयर समझते हैं, तो मैं अफरीदी डाल दूँ इस जगह पर, ठीक है। ओके, सो लेट्स से के 38 उसकी उम्र है। तो अब आप अगर देखें तो अब तीसरे नंबर पर मियां दाद के बजाय अफरीदी आ गया और चौथा नंबर उसी जगह पर है, ठीक है, क्योंकि चौथे नंबर पे कोई चेंज हमने नहीं की, सो इसने रिप्लेस किया उस जगह पर। अगर आप इससे ज्यादा कुछ लिखवाने की कोशिश कर रहे हो तो अगली जगह रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ये भी यूजफुल चीज है, क्योंकि आपने जब भी आप कोई प्रोजेक्ट छोटा मोटा करना चाहेंगे तो आप ये फाइल आयो उसमें एक इनहेरेंट पार्ट होगा, अदरवाइज कोई मजे का प्रोजेक्ट मुश्किल ही बने, अनलेस के कोई शायद कोई ऐसा आइडिया हो जिसमें आप इसके बगैर भी चला लें। ओके, यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। अभी तक हम ना बिल्कुल लूजली ये काम कर रहे थे, हमने कहीं पर एरर चेक नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है। सो हमारा काइंड ऑफ ये जो रीड राइट वाला तरीका है ना, वो तो तकरीबन खत्म हो गया, ठीक है, जो मैं अभी कवर कराना चाह रहा था। हो सकता है हम बाद में दोबारा इस पर आए थोड़ा सा, लेकिन जो मैं अभी कराना चाह रहा था वो फाइल रीड राइट के आप काबिल होंगे। लेकिन जब भी आप फाइल रीड राइट करें उसमें एरर्स भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आप फाइल ओपन करना चाहें रीडिंग के लिए और वो फाइल एग्जिस्ट न करती हो, ठीक है। हो सकता है आप उस पर राइट करना चाहें लेकिन फाइल रीड ओनली हो, ठीक है। सो काफी सारे एरर आ सकते हैं, ठीक है। सो उन एरर आपका प्रोग्राम जब भी आप सीरियस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप अज्यूम नहीं करते कि भाई यूज करने वाले को तो पता ही होगा, नहीं, यूज करने वाला किसी भी तरीके यूज कर सकता है, ठीक है। बिकॉज आपका प्रोग्राम क्या कर वो आप देख लेंगे, आप जो उनसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप भी उनके अंदर मेन्यूज में जो ऑप्शन होती हैं आपने सारी नहीं देखी होती, ठीक है। तो जो आपका प्रोग्राम यूज करेगा उसको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगा कि ये कैसे काम करता है, उसको कोई जो भी आप प्रिंट करवाएंगे उसको वही नजर आएगा, ठीक है। सो आपको अपने प्रोग्राम जब भी बनाए इस तरह से प्लान करें कि बड़ा क्लियरली यूज करने वाले को पता चल रहा हो कि उसने क्या करना है, और अगर कोई गलत करे तो एक क्लियर सा एरर मैसेज आए कि भाई आपने ये गलती की है, ताकि वो दोबारा वो वाली गलती को फिक्स करके चला ले। ओके, सो एरर की मैं अब एक दो छोटी सी एग्जांपल्स कर लेता हूं। ये वाली जो एग्जांपल है इसको मैं बंद कर देता हूं। सो एरर क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। एरर एक एरर को ना बिल्कुल जो कह लो कि सिंपल तरीका है लेकिन रिकमेंडेड नहीं है उतना, वो ये है कि आप जब भी फाइल का कोई भी ऑपरेशन करें, ठीक है, आप फाइल ऑब्जेक्ट को खुद एज अ स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने इधर एक फाइल बनाई, लेट्स से कि एक बफर बनाया और ये हमने ओएफ स्ट्रीम बना दी, ठीक है, ओएस नाम रख दिया, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। अच्छा, इसको हमने ओपन किया। अब अगर ये ओपन सही नहीं हुई होगी ना, तो मैं नॉट ओएस करूंगा ना, तो ओएस एज अ स्टेटस भी चेक हो सकती है। अगर ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉट का ऑपरेटर ये करता है कि इसका स्टेटस बताता है, ठीक है। तो अगर ये नॉन जीरो है इसका मतलब है कि कोई एरर आ गया, ठीक है। सो आप सिंपल ये काम कर सकते हो। सी एरर जो है ना, इट्स काइंड ऑफ सी आउट ही है। सी एरर जो है ना वो भी स्क्रीन पर मैसेज ही प्रिंट करता है, लेकिन इसमें सी आउट जो है ना वो बफर कर सकता है कि हो सकता है वो थोड़ी देर में प्रिंट हो, सी एरर उसी वक्त प्रिंट हो। तो आप सिंपल इस केस में 2-3 किस्म के एरर हैंडल हुए हैं। अगर फाइल ओपन नहीं हुई, आपने चेक किया और आपने कहा कुड नॉट ओपन फाइल। अगर वो राइट नहीं हो सकी, आपने दोबारा उसी तरह चेक किया, इफ नॉट उसमें आपने कह दिया कुड नॉट राइट टू फाइल, ठीक है। तो इस किस्म के एरर मैसेज आप करेंगे। हमने क्लोज किया, उसके बाद हमने इनपुट स्ट्रीम जो है उसमें भी यही किया। अगर वो ओपन नहीं हुई, हमने लिख दिया ओपन नहीं हो सकी, ठीक है। इसी तरह रीड करने की कोशिश की, अगर रीड नहीं होगी तो आप इधर एरर मैसेज। तो इस केस में हमने क्या किया, एरर चेक सिंपल ये लगाया कि बस जो भी फाइल का ऑपरेशन किया उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को एज अ स्टेटस चेक कर लो। अगर वो नॉन जीरो है इसका मतलब है कि एरर आ गया, और अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि आप ठीक काम हो गया, आप अब आगे चलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार मैं इधर कोई गलत पाथ दे देता, ठीक है। मैं इसका ई डाटा के बजाय मैं ना कोई
ए ड्राइव का पाथ दे देता, लेट्स से, ठीक है। सो ए ड्राइव आजकल तो नहीं होती, पहले बड़ी सी एक फ्लॉपी हुआ करती थी, वो ए ड्राइव थी, फिर एक बी ड्राइव होती थी उस तरीके से, ठीक है, हमारे बचपन में, ठीक है। सो अब अगर मैं चलूंगा तो मुझे कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल आ गया क्योंकि पाथ गलत था, ठीक है। सो बजाय ये कि प्रोग्राम में कोई एरर चेक ना लगा होता तो उसने एक्सेप्शन थ्रो करनी थी और एक्सेप्शन का मैसेज आना था, उसके बजाय अगर आप एरर चेक लगा दें तो ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरह अगर रीड करते हुए भी मैंने गलत किया होता, लेट से कहाँ है मेरे पास, ये ओपन हुई है, यहां पर मैंने गलत पाथ दे दिया होता तो मुझे रीड करते हुए एरर आ जाता, ठीक है। राइटिंग हो गया, कुड नॉट ओपन, सॉरी मैंने फिक्स नहीं किया, इनपुट फाइल लिखा है, कुड नॉट ओपन इनपुट फाइल, तो इस केस में एरर क्या आया, इनपुट फाइल नहीं चल सकी, ठीक है। ये वही वाली फाइल तो नहीं है जो मैंने डिलीट कर दी थी, है ना, दोबारा बन गई होगी वैसे ये, लेट्स जस्ट, हाँ ये फाइल बन गई है, ऑल्दो इसका साइज मेरा ख्याल है इस वक्त नहीं, इसमें लिखा भी गया, वो हमने पूरा बफर जो लिखवाना था वो लिखवाया हुआ है। ये वही वाली है जो हमने लास्ट एग्जांपल में नहीं कह रहे थे 0 से लेकर 99 तक, तो ये पूरा हमने 1 2 3 4 ये पूरा लिखा हुआ, ओके। सो यहां तक चीज क्लियर होगी। तो एक तरीका तो ये सिंपल सा है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड अप्रोच, डिपेंडिंग जब आप कोई सीरियस काम कर रहे होगे तब आप एरर को भी फर्दर चेक करना चाहोगे। अगली एग्जांपल जो है वो एरर के जो डिफरेंट फ्लैग सेट होते हैं उनको बता रही है, ठीक है। और इस पे मैं चाहूंगा कि फाइल वाले सेक्शन को क्लोज करके फिर मैं दूसरे वाले में मूव करूं, ठीक है। सो एरर, ये तो हमने सिर्फ चेक किया एरर आया है या नहीं आया। अगर हमने चेक करना हो कि एरर कौन सा आया है तो तब कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो वो था ना कि आप सिंपल आपने ओपन की, अगर उस जगह पर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी तो एरर आ जाएगा, या फाइल रीड ओनली थी आपने राइट मोड में ओपन की तब कोई और एरर आ जाएगा। ये तो सिंपल हमने वो चेक किया। अब अगर आप देखना चाह रहे हो कि एरर आया क्या है, तो एरर के फ्लैग्स सेट होते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट फ्लैग्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं कि अच्छा कि एंड ऑफ फाइल तो नहीं आ गया था, क्या एरर आया क्या था, ठीक है। सो इसको मैं बस सिंपली रन कर देता हूँ और बाकी इन सब की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो देख सकते हैं। इस केस में क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती थी तो इसने फेल वाली बिट को सेट किया है, एंड ऑफ फाइल वाली बिट, और बाकी सारी बिट्स सही हैं, सिर्फ ये वाली बिट सेट हुई है। लेकिन अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती होती, रीड ओनली होती और मैं राइट करने की कोशिश करता तो कोई और बिट सेट होती, तो डिफरेंट एरर्स पे डिफरेंट बिट। तो ये आप जब कोई वाकई थोड़ा सा मतलब प्रोग्राम को वाकई पॉलिश किस्म का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जिसमें डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या एरर आया, आप डिफरेंट मैसेज प्रिंट करना चाहिए आपको, तो फिर आप ये वाले फ्लैग्स चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला सेक्शन है जो कि हमारा काइंड ऑफ मैं फाइल का पिछली क्लास में कवर करना चाह रहा था, लेकिन हमें तकरीबन 2 क्लासें लगी, लेकिन इसके बाद अब आप फाइल रीड राइट काइंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कामरान इसको एक दफा ऑफ करके ऑन